चलिए, तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किया था। चलिए बताइएगा यहां पर आपका जवाब जो होगा सही क्या हो जाएगा। तत्वों का जो वर्गीकरण किया था सबसे पहले किसने किया था? तो चलिए यहां पर जवाब आ रहा है ऑप्शन बी। देखिए यहां पर सबसे पहले पूछा है ना, तो सबसे पहले किया था डोबेनेर ने किया था। किसने? डोबेनेर ने किया था। ए नंबर मत लगाइएगा, यहां पर आपको बी लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान होते हैं, यह आपका कौन सा होता है? तो देखिएगा कि सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो, इसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर अणु। लेकिन यहाँ पर देखिए डब से ये भी दे दिया गया है कि उसमें उस तत्व के सभी कण जो परमाणु होता है ना, इसमें सभी तत्व आपके क्या वर्तमान होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा ए नंबर। क्या ए नंबर हो जाएगा? क्योंकि ये शब्द भी आपको जोड़ दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है क्या किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। किसी तत्व के गुणों को जो प्रदर्शित करता है वो कौन प्रदर्शित करता है? तो उसकी परमाणु क्रमांक संख्या। क्या? परमाणु क्रमांक संख्या ही प्रदर्शित करती है उसके गुणों को कि ये किसके अंतर्गत आपका रहेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाइड्रोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता इनमें से कौन है? देखो यहाँ पर ऑक्सीकरण किया गया है। क्या बोला गया है? ऑक्सीकरण किया गया है बोला गया है ना। तो बताइएगा हाइड्रोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता है। यहां पर आपका फ्लोरीन, आपने पढ़ा भी होगा कि आपकी जो फ्लोरीन है ये सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण करता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? प्रैक्टिस सेट में आपको मिला हुई होगा। यहां पर आपका 5 नंबर में ऑप्शन आ रहा है यहां पर सी नंबर एक्वारेजिया। किसमें? एक्वारोजिया में, जिसे हम लोग अम्लराज के नाम से भी जानते हैं। क्या? अम्लराज के नाम से भी इसे जानते हैं। और सोना इसमें से आपका घुल जाता है। ठीक है ना, एक्वारोजिया या अम्लराज के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है अर्थात खनिज है ना। सिनेबार किसका खनिज है पूछा गया है। तो चलिए यहां पर देखिए पारा का है। किसका है? पारा का है। पारा का यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर आपका ए हो जाएगा। याद रखिएगा इसका जो आपका होता है संकेत क्या होता है? तो आपका HGS है ना। HG होता है आपके पारा का और सिनेबार का होता है HGS होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए और आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है? तो चलिए 7 का जवाब यहाँ पर दे रहे हैं, मतलब आतिशबाजी के बाद है ना। यह कह सकते हैं आतिशबाजी के बाद कुछ भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि आतिशबाजी के दौरान जो आपका रंग दिखाई देता है किस कारण से? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपका स्ट्रांसियम। तो 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा स्ट्रांसियम के कारण। किसके कारण? स्ट्रांसियम के कारण आपका होता है। ऑप्शन बन जाएगा आपका डी नंबर। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निष्कर्षण, किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? मतलब किस अयस्क का संशोधन किया जाए है ना, या निष्कर्षण किया जाए जिसमें से आपकी साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है, ये आपकी कौन है? तो 8 का ऑप्शन ये हो जाएगा चांदी के निष्कर्षण के लिए। क्या? चांदी के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक इनमें से कौन है? तो देखिएगा 9 नंबर में यहां पर आपका हो जाएगा NCl3। कौन? NCl3 इसका जवाब हो जाएगा NCl3। ये नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक आपका है। देखा जाए तो जो आपका नाइट्रोजन होता है ये आपका ठंडा होता है, लेकिन यहां पर दिया है NCl3। ठीक है ना, वो तो आपका होगा नहीं, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? यहां पर ऑप्शन डी, इसे बोलते हैं परम आर्द्रता। क्या बोलते हैं? परम आर्द्रता बोलते हैं। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या बोलते हैं? तो आपकी परम आर्द्रता बोलते हैं। इसका राइट आंसर बनेगा डी नंबर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है मानव निर्मित रेशा आपका कौन सा है? IMP क्वेश्चन है, मतलब सबसे ज्यादा पूछा गया अभी तक एग्जामों में है ना। कह रहा है कि मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर पॉलिस्टर। भैया पॉलिस्टर नहीं है, नायलॉन है। कौन? नायलॉन है जो कि मानव निर्मित प्रथम रेशा था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होने पर यूरिया देता है। मतलब ये किस रंग में देता है, कैसे देता है? यहाँ पर याद रखिएगा कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर यूरिया को गर्म कर देते हैं तो यहाँ पर याद रखिए वायु रेट हो जाता है। कैसा? वायु रेट हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, वायु रेट देता है। ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या आपसे रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस कौन सी है? ये भी आपका MP है, इसे भी नोट कर लीजिएगा कि रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली जो नोबेल गैस है वो आपकी कौन सी गैस है?
यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, यहाँ पर आपका बन जाएगा आर्यन, है ना। आपने नाम सुना होगा, कोबाल्ट का भी आपने नाम सुना होगा, है ना। आपके इरेडियम का नाम सुना होगा। ये सर्वाधिक रूप से आपके प्रयोग होते हैं, जिनमें से ऑप्शन कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा था किसने। नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से जो देखा वो किसने देखा था। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो चलिए याद रखिए, यहाँ पर ऑप्शन प्रथम दिया है ना, ये है स्ट्रांसमन द्वारा। किसके द्वारा, स्ट्रांसमन के द्वारा सर्वप्रथम आपका यहाँ पर देखा गया था। ऑप्शन यहाँ पर 14 का बनेगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, रदरफोर्ड नहीं लगाना, यहाँ पर सर्वप्रथम है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है। तो ये बताइए जस्ता इनमें से किसमें नहीं उपस्थित है, किसमें नहीं उपस्थित है। तो देखिए पीतल में होता है, गंधातु में होता है, जर्मन सिल्वर होता है, लेकिन इसमें आपका नहीं होता। इसमें यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी कांसा में। किसमें, आपके कांसा में आपका जस्ता मौजूद नहीं होता है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या आपसे निम्न सर्वाधिक परिस्थिति के अनुकूल ईंधन कौन सा है। ये बताइए कि सबसे परिस्थिति अनुकूल के हिसाब से देखा जाए जो ईंधन है वो आपका कौन सा है। तो देखो आपका हाइड्रोजन, इसमें किसी प्रकार के अवशेष वगैरह नहीं बचते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है क्या आपसे कि तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तड़ित चालक जो निर्मित होते हैं किससे होते हैं। चलिए 17 नंबर में ऑप्शन आ रहा है ए नंबर आपके तांबा से। किससे, तांबा से होती। ये प्रकाश की गति न्यूनतम होती है जब वह गुजरेगा। प्रकाश की गति जो आपकी कह सकते हैं सर्वाधिक न्यूनतम होती है। कैसे, तो यहाँ पर वायु दिया है, जल से दिया है, कहाँ से दिया है, निर्वात से दिया है। जवाब कौन सा बन जाएगा, 18 नंबर में यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन सी। तो चलिए यहाँ पर याद रखिए 18 का ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी, जब वो कांच से गुजरता है। कहाँ, जब कांच से गुजरता है, ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है रेडियम प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए रेडियम आपको जो प्राप्त होता है वो किस ऑक्साइड से, अर्थात यहाँ पर जवाब देना है 19 नंबर में। 19 का ऑप्शन हो जाएगा रेडियम प्राप्त होता है पिच ब्लेंड अयस्क से। किसने, पिच ब्लेंड अयस्क से रेडियम आपका प्राप्त होता है। ऑप्शन बने आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हेनरी किसका इकाई है। ये आपने पढ़ा है ना। कुछ क्वेश्चन तो कठिन आपको लगे होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि नहीं यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं। तो बताइए हेनरी किसका इकाई होता है 20 नंबर में। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा प्रेरकत्व का। किसका होता है, प्रेरकत्व का होता है, ऑप्शन बन जाएगा सी। और अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही आईएमपी है, क्वेश्चन दिया है 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर है। 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है, यहाँ पर जवाब देना है। तो यहाँ पर जवाब आ रहा है 21 नंबर में, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 24। अच्छा, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं 21 में, ऑप्शन दे रहे हैं डी। चलिए, और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर। लेकिन आपको याद होगा कि 1 जूल में जो लगभग होते हैं वो 4.2 जूल के होते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 जूल में कितने कैलोरी पूछ लिया गया है। होता कितना है, 1 कैलोरी जो होती है वो 4 जूल होती है, मतलब 1 कैलोरी बराबर 4 जूल होता है। लेकिन यहाँ पूछ लिया 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं, मतलब पासा पलट दिया, खेल बदल गया। अब इसका उल्टा निकालना है, और उल्टा निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको भाग देना पड़ेगा। तब इसका जवाब जो बनेगा डी होगा, 0.24 इसका राइट आंसर बनेगा। क्या, इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा 0.24 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1 जूल कैलोरी पूछा है, जबकि होता कैलोरी बराबर जूल होता है। ठीक है, चलिए तो अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दिया पानी का अणुभार कितना होता है। आपने हमेशा से पढ़ा होगा पानी का अणुभार। बताइए भाई पानी का अणुभार कितना हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 18 AMU, बिल्कुल सही है, 18 होता है, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका बी। और अगला क्वेश्चन दिया है MKS पद्धति में बल की इकाई क्या होती है। MKS पद्धति में बल की इकाई क्या होती है, तो आपकी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन होती है। क्या, बल की इकाई होती है न्यूटन होती है, जो कि आपकी MKS पद्धति में पूछा गया है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है क्या आपसे कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है वो कहाँ से और कैसे, किस प्रकार होता है। चलिए यहाँ पर देखिएगा कि आपके जो ऊतक बनते हैं, सेल्स बनते हैं, ये आपके प्रोटीन से बनते हैं। किससे, आपके बॉडी में जो सेल्स होते हैं, ऊतक होते हैं, ये प्रोटीन से बनते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि कांच है एक प्रकार का। तो चलिए यहाँ पर 25 नंबर में ये होता है अतिशीतित द्रव होता है। क्या, अतिशीतित द्रव होता है, मतलब कि अगर इसे टेम्परेचर दे दिया जाए तो ये पानी जैसा आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा अतिशीतित द्रव होता है कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है ना। ये आपकी सिलिकॉन की, क्या, सिलिकॉन की परत होती है, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है।
चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? ये सब कुछ आपने पढ़ा है। 27 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, ये होती है चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की। किसकी? आयरन ऑक्साइड की होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यही ग्रंथि है जो अपने मानव अपने बॉडी को कंट्रोल करती है, हर प्रकार की क्षमता को कंट्रोल ये करती है पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 28 का ऑप्शन बी, आपके सिर में होती है, मटर के दाने कितने आकार की होती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विटामिन ई की कमी से होता है, अगर बॉडी में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो यहाँ पर व्यक्ति नपुंसक हो सकता है। क्या? नपुंसकता उसमें आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप चने चबाते हैं तो अंकुरित करके चबाइए, क्योंकि अंकुरित करके चबाने में विटामिन ई उसमें भरपूर मात्रा में मिल जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे प्रति सेकेंड एक रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है? यहाँ पर एक रेडियन बराबर पूछा है कितने आरपीएम के होता है ना, जो कि एक प्रति सेकंड के हिसाब से है। तो 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा 9.549। राइट आंसर आपका बन जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। तो नया क्वेश्चन इसे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा बी। हाँ, कभी कभी क्या होता है 10 मिल जाएगा, तो बात तो वही आपकी है ना, लगभग आपका यहाँ पर दिया है 10, लेकिन यहाँ पर ये वाला आपको लगाना है ऑप्शन बी वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, FIR में आई अक्षर घोतक होता है। यहाँ पर बताइए FIR में जो आपका आई होता है ये किसका घोतक होता है? आई का मतलब इसमें होता क्या है? तो चलिए आई का मतलब यहाँ पर हो जाता है इन्फॉर्मेशन। क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपने पढ़ा है, हमने आपको पढ़ाया भी, स्टैटिक जीके में पढ़ाया था कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। चलिए 32 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, अप्सरा, है ना, बिल्कुल सही है, अप्सरा है, जो कि 1956 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे परिसर में बनाया गया था, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता की इकाई क्या हो जाएगी? श्यानता की इकाई मतलब द्रव के बहने के गुण को क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट। 33 का बन गया है ए नंबर। यहाँ पर पॉइज होता है। क्या? पॉइज होता है, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। और अगला दिया गया है, इनमें से कौन अनचुंबकीय पदार्थ है? बताइए इनमें से कौन अनचुंबकीय पदार्थ है? लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है और पीतल है। तो बताइए कौन सा अनचुंबकीय है? कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ औरतें होती हैं, मार्केट में जाती हैं तो वो पहले से चुम्बक लेकर जाती हैं ताकि वो उसको बेवकूफ़ ना बना पाए, है ना, वो बेवकूफ़ ना बना पाए। क्या लेने जाती हैं? जब पीतल का सामान लेने जाती हैं तब वो चुम्बक लेकर जाती हैं ताकि दुकानदार उन्हें बेवकूफ़ ना बना पाए। क्यों? क्योंकि अगर पीतल में अगर लोहा मिला देंगे तो 100% है चुम्बक क्या होगा? वो चिपकने लगेगा, उसकी क्वालिटी डैमेज हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं कि वो पीतल जब भी लेने जाती हैं तो वो पहले से चुम्बक ले लेती हैं ताकि इसने लोहा ना मिला दिया हो। लाइक लोहा होता है सस्ता, पीतल होता है महंगा, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। तो गाँव की औरतें बहुत ही नंबर 1 होती हैं इस चीज़ों में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विकास का प्रारंभिक बल जो आपका है क्या है? विकास का प्रारंभिक बल, विकास का प्रारंभिक बल यहां पर 35 नंबर का आपका स्टार्टिंग होगी कहां से? प्राकृतिक वातावरण से या प्राकृतिक वर्ण से होता है। यहां पर 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा कि विकास का प्रारंभिक जो होता है प्राकृतिक वर्ण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। सबसे पहले आपका यहां पर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इनमें से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? तो बताइए भाई, परमाणु में इनमें से कौन सा कण नहीं होता है? मतलब आपके परमाणु में क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलता है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं मिलता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि डायनमो का सिद्धांत आधारित है। यहाँ पर बताना है डायनमो का सिद्धांत आधारित है, ये किस पर है? तो आपके फैराडे का नाम आपने सुना होगा बहुत बार, है ना। फैराडे का नाम आपने सुना होगा कि जो डायनमो में होता है घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली होती है और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके ये आंतरिक घूर्णन करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी फैराडे का नियम। और अगला क्वेश्चन दिया है कि आइंस्टीन समीकरण बराबर mc² में सी जो मत दर्शाता है क्या दर्शाता है? सी जो होता है क्या होता है? 38 नंबर में यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रकाश के वेग को दर्शाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर देखो, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान 39 को ऑप्शन सी, ये है आपका पाथफाइंडर। ये मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था पाथफाइंडर। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि 1 पाउंड में कितना औंस होता है? 1 पाउंड में कितना औंस होता है आपसे पूछा गया है।
याद रखिएगा यहाँ पर आपका 40 नंबर का ऑप्शन बनेगा डी, 16 औंस होता है। कितना? 16 औंस होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 1 पाउंड में कितना औंस? तो आपका 16। ये क्या होते हैं? वेट करने की आपकी इकाइयां हैं। और अगला क्वेश्चन दिया है 1 लीटर बराबर कितना गैलन होता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि 1 लीटर में कितना गैलन होता है, या पढ़ा होगा कि 1 गैलन में कितने लीटर पानी होता है। ये तो आपने पढ़ा ही पढ़ा होगा, है ना। तो बताइए भाई यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा। चलिए 1 लीटर बराबर कितना गैलन होता है। यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा 41 में ए नंबर 0.2642 गैलन होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि द्रव की श्यानता को मापने वाला यंत्र क्या होता है। द्रव की श्यानता मापने के जो यंत्र होता है क्या होता है, तो आपका होता है विस्कोमीटर। क्या होता है? विस्कोमीटर होता है। विस्कोमीटर होता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। ये जो आपकी बीमारी है कैसी बीमारी है ये बताना है, किस प्रकार की बीमारी है, कहाँ से संबंधित है। तो याद रखिए आंख से संबंधित बीमारी है। किससे है? तो आपकी आंख से संबंधित बीमारी है। ऑप्शन इसका बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, चलिए कब मनाते हैं। यहाँ पर 2 का नंबर में जवाब आ रहे हैं और काफी तीव्रता के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। ऑप्शन ए नंबर 7 अप्रैल को। जवाब बिल्कुल सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है मेलाकोनाइट। देखो मेलाकोनाइट आपका होता है, इसे हम लोग मैला बोल देते हैं ना, मेलाकोलाइट बोल देते हैं, मेलाकोलाइट। तो याद रखिए मेलाकोलाइट के हिसाब से आप लोग बता सकते हैं मेलाकोलाइट ये जो आपका कह सकते हैं धातु खनिज है, किसका है? ये आपके तांबा का होता है। किसका? तांबा का होता है। ऑप्शन कौन सा बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कह रहे किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। सीसा संचायक बैटरी में जो किया जाता है कौन सी है? तो आपको पता है जो घर पे बैटरियां यूज होती हैं सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका बन जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है। चलिए बताइएगा कि मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है अर्थात रक्त होता है। सभी को पता होगा, हर एक स्टूडेंट को पता होगा और जवाब भी यहाँ पर आ रहे हैं ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर। कितना? 5 से 6 लीटर होता है। एक सामान्य व्यक्ति की बात हो रही है, ऐसा नहीं दुबला पतला हो बिल्कुल से झुर्री ना, है ना। तो याद रखिए एक सामान्य व्यक्ति होता है जो ठीक ठाक आपका देखने में लगता हो, है ना, थोड़ा हैंडसम भी लगता हो, है ना। समझ में आ गया ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया था। तो बताइएगा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम जो अवलोकित किया किसने किया था। चलिए 6 नंबर में यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा ऑस्ट्रेट द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है न्यूरॉन इकाई है, किसकी इकाई है। न्यूरॉन जो इकाई है किसकी इकाई है, आपसे पूछा गया है। तो चलिए न्यूरॉन इकाई यहाँ पर आपको पता है कि ऑप्शन डी हो जाएगा आपके तंत्रिका ऊतक की है, अर्थात जो आपके यहाँ पर जो न्यूरॉन इकाई होती है सेल्स की होती है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर तंत्रिका ऊतक आपका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी। ब्लैक होल आप यहाँ पर 1989 में, यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? तो आपका जवाब होगा एस चंद्रशेखर। किसने? तो ब्लैक होल सिद्धांत की जो खोज किसने किया था? तो आपके एस चंद्रशेखर ने। इसीलिए ब्लैक होल को चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन जो होता है कार्य क्या होता है, मतलब आपके देखा जाए बॉडी में हीमोग्लोबिन करता है आपके ऑक्सीजन का परिवहन, अर्थात ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर कि ऑक्सीजन का परिवहन करना ये हीमोग्लोबिन का कार्य का होता है। और हीमोग्लोबिन में पाई जाती है आयरन ऑक्साइड, जिसकी वजह से रक्त क्या होता है? लाल होता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। मतलब भारत में रेडियोधर्मी आपका पदार्थ है, ये जो आपका विशालतम भंडार है आपकी किस चीज का है। तो 10 नंबर में ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी आपके थोरियम का। क्या? थोरियम। ये आपके कहाँ पर? तो आपके केरल में मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा आपका थोरियम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे किसी मानव आंख की रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है ये कैसा होता है। चलिए 11 का जवाब देना है 11 नंबर में। चलिए यहाँ पर सही जवाब दीजिए। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो किसी मानव शरीर की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है। तो याद रखिए यहाँ पर क्या होता है? वास्तविक और क्या होता है? उल्टा होता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है, मतलब फोटोग्राफी में कौन सा यहाँ पर प्रकाश संवेदी यौगिक होता है। तो बताइए कौन सा योग किया मतलब कह सकते हैं यूज किया जाता है फोटोग्राफी में। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, यहाँ पर जवाब आ रहा है सी नंबर। मतलब देखिए 12 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है आपके फोटोग्राफी में। ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका सी नंबर। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ इनमें से कौन सा है।
हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ इनमें से कौन सा है? देखिए आपकी खाने में क्या होता है, विटामिन और आपका खनिज, जो कि संरचनात्मक आपकी सुरक्षा और से आपका संबंधित है। तो विटामिन और क्या होता है, खनिज, ये होते हैं संरचनात्मक खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा इसका, सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? देखो डायरेक्ट यहाँ पर क्या पूछा गया है, आपसे परिभाषा पूछ ली गई है कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या बोलते हैं? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा। क्या बोलते हैं? ये परिभाषा है आपकी विशिष्ट ऊष्मा की, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पीतल किसका मिश्रण होता है? अर्थात जो पीतल होता है उसमें क्या क्या चीज मिलाई जाती है? ये भी क्वेश्चन आपको याद रख लेना है, जनरल क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। पीतल किसका मतलब मिश्रण होता है? पीतल में मिला होता है यहाँ पर आपका तांबा और जस्ता, क्या तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, आपका पीतल होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है टांका अर्थात शोल्डर, जो शोल्डर होता है इसमें किसका मिश्रण होता है? 16 नंबर में। तो भाई 16 यहाँ पर हो जाएगा, इसमें होता है सीसा और टिन का, किसका? सीसा और टिन का मिश्रण होता है, जो कि आपके टांका अर्थात आपके शोल्डर में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? आप लोग ठंडा पीते हैं ना, आप लोग ठंडा वगैरह पीते हैं जब पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगता है ना, तो यहाँ पर याद रखिए उसमें होती है क्या? तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात क्या होती है? CO2 होती है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो भाई तभी तो गाना सुने होगे ना, सैया जी से वो मंगायो ठंडा कोका कोला, इसलिए है क्योंकि गुड़गुड़ हो रहा है इसलिए मंगाया है। तो इसमें क्या होती है? CO2 होता है। यहाँ पर बताइए, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है। मतलब कह रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यहाँ पर 18 का जवाब दे दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, आपकी विद्युत मोटर होती है, करंट दीजिए और इसके बाद यांत्रिक तरीके से ये आपको रिजल्ट आपको दे देगी, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजन क्या होता है? गतिज ऊर्जा का सूत्र पूछा गया है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर होता है K बराबर हाफ mv स्क्वायर, ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर। यहाँ पर हाफ mv स्क्वायर ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? प्रतिध्वनि मतलब होता है कि कोई मान लीजिएगा ये आपके क्या है, आपके चिंटू हैं, है ना, और अगर एक मंदिर के अंदर घुस जाते हैं और अगर इसकी दूरी है 17 मीटर, कितनी? 17 मीटर आपकी है, अर्थात चिंटू से दूरी किसकी? दीवारों की, या कह सकते हैं जो भी आपकी जगह है, या कह सकते हैं दीवार खड़ी है, अगर 17 मीटर की दूरी है तो ये चिंटू जो भी बोलेंगे वही इनको सुनाई देगा। कुल मिला के प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर की दूरी होनी आवश्यक है। तो इसका मतलब है 20 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, कि ध्वनि तरंगों का क्या होता है? परावर्तन होता है, वापस क्या करती हैं? लौटकर इनके पास आ जाती हैं। तो ध्वनि तरंगों का क्या होता है? परावर्तन के कारण इन्हें प्रतिध्वनि सुनाई देता है, जिसकी दूरी क्या होना चाहिए? 17 मीटर अगर दूरी है तो सुनाई देगा, ठीक है, स्पष्ट तरीके से। अगला क्वेश्चन दिया है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जो जल स्तर होता है क्या हो जाता है? बहुत बार आपने पढ़ा है ना, सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इस क्वेश्चन को सबने पढ़ा होगा, है ना। तो बताइए यहाँ पर 21 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। क्या? अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 2 समांतर दर्पणों के बीच धातु के गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर 22 नंबर में। तो देखो यहाँ पर मान लीजिएगा कि एक साइड ये शीशा है, एक साइड ये शीशा है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम यहाँ पर चिंटू को और मिंटू को बैठा देते हैं। तो भैया इसका जो चेहरा इसमें जाएगा और इस चेहरे से टकराकर इसमें शीशा जाएगा, इससे टकराकर इसमें जाएगा, और ये प्रक्रिया होती ही रहेगी। मतलब इसमें से क्या बनेंगे? तो अनंत आपके बनेंगे। यहाँ पर प्रतिबिंब कितने होंगे? अनंत बनेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे सार्स बीमारी में अक्षर ए निरूपित करता है। एक बीमारी है आपकी सार्स, जैसे कि मान लीजिए कोरोना बीमारी है ना, जैसे मान लो कोरोना बीमारी है जो कि एक वायरस के माध्यम से आपकी है, उसी प्रकार से ये भी आपकी बीमारी है ना। तो समझिए कि सांस की बीमारी ये भी है। तो सांस बीमारी में ये जो आपका अक्षर है निरूपित क्या करता है? यहाँ पर 23 का ऑप्शन बनेगा डी, आपके एक्यूट को करता है। याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर एक्यूट ऑप्शन आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है। डिप्थीरिया बीमारी जो प्रभावित करती है यहाँ पर 24 नंबर में किसे करती है? सभी को पता होगा डिप्थीरिया अर्थात आपके गले में होती है ना, एक गले में आपको होती है डिप्थीरिया वाले में, जिसमें से बोलते हैं ना गलकंठ हो जाता है, अगर नमक का सेवन ना किया जाए तो गलकंठ हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, गले में होती है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है। कह रहा है सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में। तो
तो भैया आपने ये भी पढ़ा होगा, उत्तोलन आपने पढ़ा होगा, उत्तोलक पढ़ा है ना, उसमें से आपको पढ़ाया गया होगा, आपके हाई स्कूल में पढ़ाया गया होगा। यहाँ पर 25 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। कह रहा है प्रयास और फलक्रम के बीच में भार होता है। यहाँ पर प्रयास और फलक्रम के बीच में क्या होता है, भार होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्यों? बताइएगा, यहाँ पर बताइएगा कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से क्या होता है, कह रहे कम होता है, क्योंकि ये पूछा है क्योंकि, मतलब यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है ना, एक समान हो जाती है। क्या इसकी जो चाल होती है क्या ऊपर की ओर समरूप होती है। यहाँ पर आप जानते हैं कि लिफ्ट की जो चाल हो जाती है बिल्कुल एक स्वरूप होती है ना, घटती बढ़ती नहीं है, बिल्कुल स्पीड में जाती है, वही स्पीड में नीचे आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए वहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हाँ आभास ऐसा जरूर होगा, मतलब कि जो व्यक्ति होता है जब ऊपर जाता है तो आभास होता है, आभासी भार इसे लगेगा कि नहीं ज्यादा हो रहा है ना, और जब उतरेगा तो लगेगा कम होता है। लेकिन अगर अचानक लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो इसका भार अपरिवर्तित होगा, न पता चलेगा कि कम है न ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे निम्न में से कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सबसे ज्यादा जो रंग होता है, तरंगदैर्घ्य होता है, किसका होता है, लाल का, बैंगनी का, पीला का या हरा का। तो भाई आप लोग देखते हैं रेलवे ट्रैक पर बहुत दूर से एक बत्ती दिखती है, कौन सी, लाल रंग की बत्ती दिखती है, क्योंकि इसका जो प्रकीर्णन होता है बहुत ज्यादा नहीं होता है ना, ये बहुत दूर तक ये कह सकते हैं इसका प्रकीर्णन नहीं होता है, फैलाव नहीं होता है, इसीलिए दूर से दिखाई दे देती है। जैसे मॉर्निंग में सुबह सुबह क्या होता है, सूर्य निकलता है, ये शाम को जो डूबता है, तो यही कारण होता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य आपका ज्यादा होता है, ज्यादा फैलाव न कारण ये दूर तक दिखाई देती है ना, और सबसे कम तो आपके बैंगनी रंग का। अगला क्वेश्चन दिया है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। देखो ये आपने हमेशा से पढ़ा होगा और हमेशा से गलती भी करेंगे, तो बताइएगा कि एक माइक्रोन कितने के बराबर होता है, कितने के बराबर हो जाएगा। चलिए 28 का जवाब क्या बनेगा, यहां पर ऑप्शन बनेगा डी 0.001 मिलीमीटर। ऑप्शन बनेगा डी, एक माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर। ऑप्शन बनेगा डी नंबर। नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन अच्छा है, हमेशा पूछा जाता है। सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटाया जाता है, मतलब कोई भी गैस है वो शून्य आयतन प्राप्त कर लेती है जब इसका टेम्परेचर -273 हो जाता है तब। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एसिड बदलता है, मतलब अम्ल बदलता है, यहाँ पर 30 वाले में। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, अगर कोई एसिड है और नीले लिटमस पेपर को है उसमें डाल देते हैं तो उसका कलर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो नीले लिटमस को लाल कर देता है एसिड अर्थात आपका अम्ल। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की जो विलेयता होती है वो क्या हो जाती है। तो बताइएगा कि चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने से आपने जलेबी बनाने वाले को देखा है, जब जलेबी बनाने वाले को देखा है कि नहीं देखा है। घर में मान लीजिए आप लोग शरबत बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, गिलास ले लेते हैं, घोलते रहते हैं ना, खड़बड़ाते रहते हैं, बहुत धीमे धीमे घुलती है। लेकिन भाई साहब अगर जलेबी बनाने वाले को देखा होगा है ना, तो क्या करते हैं वो जब आग जला देते हैं तो बहुत स्पीड के साथ जो चीनी होती है घुल जाती है। तो याद रखिए चीनी की घोल का तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की जो विलेयता होती है वो आपकी बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी वो घुल जाती है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा होता है। कार्बन का शुद्धतम रूप, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, कार्बन का शुद्धतम रूप। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 32 नंबर में, ऑप्शन डी, ये हीरा होता है ना, ये हीरा होता है जो कि सबसे शुद्धतम रूप होता है। और अगर शुद्ध हीरा है तो अगर उसे आप स्पर्श भी कर लेंगे, आपके अगर जीव से स्पर्श भी कर लेते हैं तो आपकी मौत हो सकती है, क्योंकि ये इतना ज्यादा आपकी कार्बनिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्नांकित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है। तो बताइए कार्बनिक यौगिक है उसमें क्या मौजूद रहेगा। तो भाई कार्बन मौजूद रहेगा, जब कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन तो ऑलरेडी मिलेगा ना, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है। ये बताइए जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं उसको अवशोषित कर लेता है, आपकी ऐसी कौन सी चीज है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ओजोन गैस। आपको पता है कि आपके समताप मंडल में, कहाँ पर, समताप मंडल में आपकी ओजोन गैस आपकी पाई जाती है जो कि आपके सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। और इसके मापने की इकाई कितनी मोटाई है, कितनी, तो आपकी डॉप्सन नामक इकाई का प्रयोग किया जाता है, मतलब ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, मायोपिया आंख के किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है। मतलब मायोपिया दिया है, मायोपिया आंख किसके द्वारा, अर्थात किसी को अगर बीमारी है मायोपिया की, है ना, मतलब कह सकते हैं कि आपके निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया कहते हैं। और इसको जो ठीक करना है तो किस माध्यम से कर सकते हैं, आप सभी को पता है कि आपके अवतल लेंस का प्रयोग करिए तो आपकी निकट दृष्टि दोष सही हो जाएगा, उसे ही हम लोग मायोपिया कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को धन्यवाद। लाइक शेयर भी करिएगा।